चलें, हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बडगाम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट बडगाम। और जम्मू एंड कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ हमने चलाई थी। जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट हमने देखे, नाउ हम कश्मीर डिस्ट्रिक्ट्स की देख रहे हैं। ठीक है, कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में हमने अनंतनाग देख लिया, ठीक है, देन हमने कुलगाम देख लिया, देन हमने शोपियान देख लिया। ठीक है, और अभी हम देखने जा रहे हैं बडगाम, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बडगाम। चलें, पुलवामा हो गया हमारा जी, पुलवामा भी हो गया। एंड अभी हमने पढ़ना है डिस्ट्रिक्ट ऑफ बडगाम। ठीक है, देखो बडगाम का अगर आप मतलब देखें, नाम देखें, तो नाम के आपको पहले समझ आ रही होगी बर्ड एंड गाम। ठीक है, बर्ड एंड गाम। तो बर्ड मीन्स का मतलब है आपका बड़ा यानी कि लार्ज, एंड गाम का मतलब है आपका विलेज। ठीक है, बडगाम लार्ज विलेज, बिकॉज एक टाइम पे यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी। देखो, इट इज़ सेड दैट पॉपुलेशन वॉज सो कंजस्टेड, इतनी पास पास थी, कंजस्टेड थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इस वजह से इसका नाम जो है वो बडगाम बन गया, बिग विलेज बन गया, बिकॉज ऑफ इट्स डेंस पॉपुलेशन। ये बात याद रखें। ठीक है, कई टाइम पे आप देखेंगे पुराने दिनों में बडगाम का जो बडगाम था, बडगाम का नाम श्री प्रताप सिंह पुरा भी रहा है। श्री प्रताप सिंह पुरा भी रहा है। कैसे श्री प्रताप सिंह पुरा रहा है? बिकॉज ओरिजिनली इट वाज द पार्ट ऑफ बारामुल्ला। ठीक है, बारामुल्ला था, और देन इसको एक एज ए तहसील क्रिएट किया गया था, एज ए डोगरा सल्तनत के अंडर एज ए तहसील क्रिएट किया गया था। तो जब तहसील क्रिएट किया गया था तो वो उस टाइम पे जो रूल कर रहे थे वो प्रताप सिंह थे, तो उनके नाम पे प्रताप सिंह पुरा के नाम से भी इसको जाना गया कई टाइम तक। ओरिजिनली पार्ट बारामुल्ला का था, देन बाद में इसको अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, ये भी याद रखना। ठीक है, और कई रिकॉर्ड्स में तो इसको परगान देसू के नाम से भी याद रखा। ठीक है, परगान देसू के नाम से भी बुलाया गया है, ये आप याद करेंगे। ठीक है, एक हमारे पास हमारे एक फेमस हिस्टोरियन भी है मोहम्मद आजम कोल। ठीक है, मोहम्मद आजम कोल जो है दिमारी। ठीक है, इन्होंने किताब आपकी लिखी है, ठीक है, तारीख़ कश्मीर। ठीक है, और इन्होंने इस एरिया को दीदमर्ग बाग के नाम से भी जाना है। ठीक है, और बताया इट वाज द एरिया विच वाज वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन थी, तो इसी के चलते इसका नाम जो है बडगाम पड़ गया। बडगाम के देखो कितने नाम हो गए, श्री प्रताप सिंह पुरा एक नाम हो गया, परगान देसू 2 नाम हो गया, दीदमर्ग बाग 3 नाम हो गए। दोस्तों ये तीनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी फेमस पर्सनैलिटीज़ के लिए, और एक सबसे खास इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जो है हमारे पास वो है शेख नूरुद्दीन। शेख नूरुद्दीन ये कौन है? ये एक संत है, ये एक फ़कीर है, और इन्होंने इस्लामिक प्रीचिंग में बहुत ज़्यादा योगदान जो है अपना जम्मू एंड कश्मीर में दिया है। प्राइमरीली कश्मीर और बडगाम से ये हेल करते थे, याद रखना। और इन्हीं को शेख नूरुद्दीन को आलमदार कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। ही ट्रैवल्ड मच इन द प्रेजेंट बडगाम डिस्ट्रिक्ट एंड मीडिएटेड सेवरल प्लेसेस हियर, यहाँ पे इन्होंने बातचीत की और इस्लामिक प्रीचिंग जो है वो की है, याद रखना आप, शेख नूरुद्दीन। और इनकी आज आपको यहाँ पे एक ज़ियारत भी देखने को मिलेगी, वो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का एक पार्ट है हमारा बडगाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, इन्हीं की वो जो रेस्टिंग प्लेस है, जो ज़ियारत है, उसे चारे शरीफ के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। नाउ एक प्रोमिनेंट विलेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नसरुल्लापुरा। ठीक है, नसरुल्लापुरा जो है वो बाबा नासर के नाम के आता है, उनके नाम के अगेंस्ट ये बनाया गया है। और बाबा नासर कौन है? बाबा नासर अगर आप देखेंगे, शेख नूरुद्दीन साहब जो है उनके एक डिसाइपल थे, उनके एक शिष्य थे। तो ये कहने का मतलब, ये बडगाम की हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं बिकॉज यहाँ से बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ जो हैं, कई सारे हिस्टोरियंस हुए हैं, आप देखेंगे कई सारे पोइट्स हुए हैं, वो यहाँ पे हमने ऐड नहीं किए, एग्जामिनेशन पॉइंट्स व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए। चलिए, और यहाँ पे एक और संत आप देखेंगे, फ़कीर यहाँ पे, वो है शमसुद्दीन इराकी, या इराकी भी लिखते हैं कई, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, संत शमसुद्दीन इराकी या फ़कीर शमसुद्दीन इराकी जो है, चंदूरा अगर आप देखेंगे तो एक तहसील है, एक तहसील है बडगाम की तहसील, वहाँ पे आपको इनकी ग्रेव जो है, इनका वो जो स्थान जो है, उनकी ज़ियारत जो है आपको देखने को वहाँ पे मिलेगी। चलो जी, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा काउंसलर ऑफ द लास्ट नेटिव रूलर यूसुफ शाह चक जो है, और उनके बेटे याकूब शाह चक जो है, अलीधर इनके जो काउंसलर थे, वो बोल रहे वो भी इस एरिया को जो है वो बिलोंग
करते थे। देन अगर आप मुगल टाइम के अगर आसपास आए तो बोल रहे चंदूरा एक टाइम पे करेवा था। करेवा का मतलब प्लेट्यू लैंड था, ठीक है, मैंने ज्योग्राफी में भी अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। प्लेट्यू लैंड था करेवा, आपको पता सैफरॉन के लिए भी फेमस होता है। और बोल रहे ये एक हंटिंग ग्राउंड रहता था बादशाह जहांगीर के लिए, वो यहाँ पे आते थे, हंटिंग वंटिंग करते थे। और उन्होंने एक यहाँ पे जगह भी बसाई अपनी बीवी के नाम पे, इस इलाके को नूराबाद के नाम से जा रहे, ज़्यादा फेमस नहीं हुआ वो बिकॉज इनकी वाइफ जो थी उनका नाम नूर जहाँ था, ये आपको पता है, ठीक है। चलो, तो ये कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है डिस्ट्रिक्ट ऑफ बडगाम की जो हमने देखा, ठीक है। देन बोल रहा है चंदूरा जो तहसील है ये मुगल पीरियड में एक इंपॉर्टेंट इसकी प्रोमिनेंस रहती है, बिकॉज यहाँ पे कई सारे बिल्डिंग, छोटे छोटे पैलेसेस जो है और यहाँ पे ये बनाए गए थे। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगली तहसील है बीरवा। बीरवा, ठीक है। बीरवा जो है इसे बहरूप के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। अनदर ब्लॉक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर्मली नोन एज बहरूप, आज बीरवा बोलते हैं। बहरूप का मतलब है लैंड ऑफ स्प्रिंग्स। यहाँ पे आपको 7 इंपॉर्टेंट स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं, 7 इंपॉर्टेंट स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं, याद रखना, ठीक है। चले जी, बेरवा इज सॉट टू बी करप्टेड फ्रॉम द बहरूप, ये हमने देख लिया, वहीं से आ गया। और इस रीजन में आपको एक इंपॉर्टेंट केव भी देखने को मिलती है, केव देखने को मिलती है। और इट इज़ बिलीव दैट द फेमस शिवाइट फिलोसफर अभिनव गुप्त, ठीक है, एक शिव भक्त हैं, एक फिलोसफर थे, एक, ठीक है, संत हुए, अभिनव गुप्त जो हैं वो अपने कुछ एसोसिएट के साथ, ऐसा मानना है लोगों का, इस गुफा में गए और वो दोबारा वापस नहीं आए। आज भी यहाँ पे आपको ये केव देखने को मिलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लोग जाते हैं, देखते हैं इसको। चलो जी, द विलेज ऑफ कन्नीहामा, कन्नीहामा जो है फेमस कन्नी शॉल, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में कन्नी शॉल के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कन्नी शॉल के बारे में भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो कन्नी शॉल यहाँ पे एक टाइम पे इम्पॉर्टेंट ये सेंटर था कन्नी शॉल का, तो यहाँ पे एक विलेज कन्नीहामा ये है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जो जगहें हैं उसके बारे में हम ये बात करते हैं। नॉट मच इंपॉर्टेंट, याद रखना, बट आप शेख नूरुद्दीन का नाम ज़रूर याद रखना, ठीक है। देन जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनके नाम के आगे हम जिन्हें ऐसे कहाँ गया, हाँ, आलमदार कश्मीर, आलमदार कश्मीर, याद रखना। इनकी श्राइन भी यहाँ पे है, इनकी ज़ियारत भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो 2 कोर्सेज़ मैंने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं अपने ऐप में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टडी नॉर्म्स ऐप का नाम है, स्टडी नॉर्म्स ऐप का नाम है, आप डाउनलोड करके वहाँ पे एक है जीके विथ स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, वो 249 के आसपास का कोर्स होगा। और एक जीके इंडिया प्लस जम्मू एंड कश्मीर, दोनों, ये 499 का ये कोर्स होगा। इसमें सारे के सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, सब चीज़ें कवर की जाएंगी, कवर की जा रही है। साथ में ही आपको प्रिंटेबल मटेरियल मिलता है, उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, कितनी भी दफ़ा आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियोज़ आप देखें, टेस्ट भी इंक्लूडिंग आपको इसमें मिलेंगे। तो जीके की प्रेपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी इस 499 रुपीज़ में, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया की जीके आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। नाउ आगे बात करते हैं इसकी बाउंड्री की, इसकी ज्योग्राफी की, इसकी बाउंड्री की, एक ज्योग्राफी की। तो एक दफ़ा आप मैप में देखें तो ये है जी हमारा बडगाम, ये है जी हमारा बडगाम, ठीक है। तो ये आ गया जी श्रीनगर, ये आ गया जी पुलवामा, ये आ गया जी शोपियान, ये आ गया जी कुलगाम, यहाँ से आ गया पुंछ और यहाँ से आ गया बारामूला। बारामूला का तो ये पार्ट था, तो बारामूला के साथ तो ये बाउंड्री अपनी फॉर्म करेगा ही करेगा। चलो जी, सेंट्रली लोकेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वैली, इट इज़ बाउंडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट बारामूला, श्रीनगर, पुलवामा, पुंछ, ठीक है। और कुलगाम यहाँ पे नहीं लिखा, तो आप कुलगाम भी लिख लें, ठीक है दोस्तों। ये थे इसकी बाउंड्रीज। नाउ 9 तहसील्स के साथ में ये अपनी पूरी की पूरी डिवीज़न जो है बडगाम जो है, बडगाम को 9 तहसील्स में हम बांटते हैं। इन तहसील्स का नाम है, एक तो खुद बडगाम, ठीक है, देन बेरवा जो बहरूप से आता है, चंदूरा, खान साहिब, खाग, चार शरीफ, बीकेपुरा यानी बगाती कन्नीपुरा, नरबाल एंड मगम, ठीक है, एंड मगम। ये 9 तहसील्स हैं जहाँ पे आपको ये बडगाम में देखने को मिलेंगी, ठीक है। कुछ अगर आप यहाँ पे भी देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि ये आ गया जी आपका खाग, ये आ गया जी आपका बडगाम, ये आ गया जी आपका खान साहिब, ठीक है, और बाकी यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। तो ये 9 तहसील्स हैं
चलें, अच्छा, और जो भी बडगाम से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और कुछ चीज़ें अगर छूटती हैं तो वो भी कमेंट में बताएं, सर ये चीज़ भी है उधर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नंबर 1 दूध पथरी, वेरी इंपॉर्टेंट दूध पथरी, जिसका मतलब है वैली ऑफ मिल्क, जिसका मतलब है वैली ऑफ मिल्क। पहला नंबर ये है क्या जी, एक हिल स्टेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और ये आप कह सकते हैं एक वैली है, यहाँ पे लोग आते हैं, प्लीजेंट यहाँ का क्लाइमेट है, घूमते हैं, पिकनिक मनाते हैं। ये पास्चर है, पास्चर मतलब घास का मैदान है। ये मिडो है, ये आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत ये मिडो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। दूध पथरी, दूध पथरी का मतलब है वैली ऑफ, देखो इसका मानना यहाँ पे ये है एज पर द लेजेंड्स, जो हमारे शेख नूरुद्दीन साहब हैं, ठीक है, नूरुद्दीन थे, वो यहाँ पे बैठ के भक्ति कर रहे थे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बैठ के ध्यान लगाया हुआ था उन्होंने। देन इनको प्यास लगी और इन्होंने एक स्टिक के साथ, ठीक है, ज़मीन में आप मारा, ठीक है, ताकि पानी निकले। पानी की जगह आप देखेंगे यहाँ से दूध निकला है, यहाँ से दूध निकला है, और देन इन्होंने अगेन ऑर्डर दिया दूध को कि भाई दूध जो है वो पानी में बदले, देन वो पानी में बदला, और इस दूध की इमरजेंस की वजह से इस जगह का नाम दूध पथरी है, ये आप याद रखेंगे। सिंपल आपको ये सवाल पूछता है कि दूध पथरी जिसे वैली ऑफ मिल्क बोलते हैं, ये कहाँ पे मिलती है, बडगाम आप बोल देंगे। नेक्स्ट है आपके पास युसमर्ग, युस कम्स फ्रॉम वर्ड येसु, युस मीन्स येसु, और येसु अगर आप देखेंगे हिंदी में, ठीक है, येसु जो है किसको बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम जीसस को। नाउ जीसस कौन है, इस्लाम में भी इनका नाम आता है, इस्लाम में इनका नाम ईसा के नाम से आता है, पैगंबर हुए, इस्लाम के हिसाब से ये एक पैगंबर है ईसा, ठीक है, और क्रिश्चियनिटी के हिसाब से ईसा मसीह यानी कि जीसस जो हैं वो भगवान थे। और आप कहते हैं कि ये देखो इनका जन्म जो है इज़राइल में हुआ, ठीक है, इनका जन्म जो था वो इज़राइल में हुआ था। देन ये अपनी ज़िंदगी में पीस जो है वो खोज रहे थे, और इनका मानना लोगों का ये है कि जीसस क्राइस्ट जो है यहाँ पे आए थे, इस वैली को उन्होंने विजिट किया था, और उन्हीं के नाम पे बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा मीडो ऑफ जीसस, जिसे आप जुसमर्ग के नाम से जानते हैं। इट इज़ लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ ग्रीन पास्चर्स, ठीक है, पिक्चर नहीं लगाई, ऐसा ही है, वो भी देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। युसमर्ग इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ऐसे ही आपको गुलमर्ग देखने को मिलता है, सोनमर्ग देखने को मिलता है, सोनमर्ग आपको गांदरबल में मिलेगा, गुलमर्ग आपको बारामूला में मिलेगा, वो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास ऐसा ही मिडो, ऐसा ही पास्चर है जिसे हम तौस मैदान के नाम से जानते हैं। चलो जी, तौस मैदान इज़ ए मिडो इन खग तहसील ऑफ बडगाम डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, और ये भी एक फेमस पास्चर है। ये हो गया आपके नेचुरल ब्यूटीफुल जो जगहें थी, साइट्स थी। नाउ आपकी रिलीजियस अगर आप देखें तो टॉम ऑफ शेख नूरुद्दीन, ठीक है जी, शेख नूरुद्दीन जिन्हें आलमदार कश्मीर भी बोलते हैं, और इनकी टॉम को, इनके मकबरे को, इनकी ज़ियारत को आप देखेंगे चार शरीफ के नाम से भी जानते हैं, चार ए शरीफ के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ डेडिकेटेड टू शेख नूरुद्दीन, ठीक है जी, who spread the religious messages of Islam in the valley of कश्मीर, और ये जो थे बहुत ही ज़्यादा सपोर्टर थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। लोग यहाँ पे जाते हैं, विजिट करते हैं इस ज़ियारत में। नेक्स्ट है आपके पास नीलनग लेक, ठीक है, ये लेक आप देख सकते हैं, नीलनग मीन्स ब्लू, ठीक है जी, ब्लू वाटर लेक, ठीक है, नीलनग लेक, ये भी आपको बडगाम में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका नरनाग या नारायण नाग के नाम से भी जानते हैं, नारायण नाग, ठीक है, मीन्स नारायण वाटर। ये क्या है आपका, एक स्प्रिंग है, ये आपका क्या है, एक स्प्रिंग है, एक नेचुरल चश्मा है। ये खग तहसील में आपको बस स्टैंड के पास देखने को मिलेगा। चलो जी, नरनाग स्प्रिंग इज ऑल्सो नोन एज नारायण नाग। द स्प्रिंग इज नोन फॉर इज फिशरीज फॉर्म बिल्ट बाय द फिशरी डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नरनाग। एक और आपको स्प्रिंग यहाँ पे देखने को मिलता है जिसे हम शिफा नाग भी बोलते हैं, गंधक नाग भी बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज में, शिफा या शफा भी बोल सकते हैं। शफा समझते ना, क्योर, ठीक होना, ठीक है, बिकॉज ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे, पिक्चर मैंने नहीं लगाई है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, इस तरीके से आप देखेंगे साइड में इसकी बाउंड्रीज भी बनी है, लोग आके यहाँ पे बात करते हैं, डुबकी लगाते हैं, बिकॉज आप देखेंगे स्प्रिंग में आपको सल्फर देखने को मिलता है, जिसके चलते इसमें कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, और स्किन की डिफरेंट एलिमेंट्स, प्रॉब्लम्स, डिजीज़ क्योर होने की काबिलियत, क्योर होने की क्षमता इसमें होती है, और लोग यहाँ पे डिप भी लेते हैं।
नेक्स्ट आपके पास टोम ऑफ मीर शमसुद्दीन इराकी, उन जिनके बारे में हमने पढ़ा। देन ये भी एक संत थे शमसुद्दीन इराकी, और ज़ियारत मीर शमसुद्दीन इराकी और इराकी श्राइन इज़ अ रिलीजियस साइट ऑफ कश्मीरी मुस्लिम, चंदूरा बडगाम में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है जी। इन दिस श्राइन देर इज़ बरीड शमसुद्दीन इराकी एंड मलिक हैदर, एक कश्मीरी हिस्टोरियंस। ठीक है, ये हिस्ट्री में हमने पढ़ा मलिक हैदर के बारे में। ठीक है जी। चलो जी, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हिस्ट्री, जोग्राफी, नेम, टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ बडगाम डिस्ट्रिक्ट, ये आपने देखा। चलो जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।